अपने भाई के बिगड़ नहीं जी सकती। दादी माँ अगर जो मेरे भाई को कुछ हो गया जी मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। किस्मत का खेल निराला मोरे भैया, किस्मत का लिखा जो काले मोरे भैया, किस्मत का खेल निराला मोरे भैया। हरामीलाल, ओए हरामीलाल, आओ चलते हैं संजवा के घर जी क्योंकि साला वो तो जेल गया जी। और रही उसकी दादी माँ और उसकी बहन रूपा, उसको साली को घर से निकाल देंगे क्योंकि वो घर ठाकुर विक्रम सिंह का और वो जमीन ठाकुर विक्रम सिंह की है। क्यों नहीं, आ चलते हैं आइए। क्योंकि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दादी माँ अब क्या होगा दादी माँ? मेरे भाई को कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा दादी माँ? मैं भीख मांग करके अपने बेटे को छुड़ाऊं। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए ठाकुर यहाँ कैसे आना हुआ, कहिए ठाकुर यहाँ कैसे आना हुआ, क्या हुई भूल मुझसे बता दीजिए, क्या हुई? बोल। आखिर ठाकुर साहब क्या बात है जो कि ना बताया, ऐसे चले आए, कोई मुझसे भूल हो गई? ए बुढ़िया, कहिए। ये जो घर है ना और जो 2 बीघे जमीन तेरा खेत है वो ठाकुर विक्रम सिंह के नाम है। क्या कह रहे हो इस घर को छोड़कर बेटी? और रामगढ़ रियासत छोड़कर बहुत दूर चली जा रूपा। आप ये क्या कह रहे ठाकुर साहब? हाँ हाँ सच कह रहा आप ये हूं। क्या कह रहे हैं? मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं, अरे ये मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, हम कहाँ जाएंगे? क्यों? हरामी कोई लाल। सबूत दिखा सकते हैं आप? बहुत तो बड़ी छोड़े। न रूपा, देख लो तुम्हारा ही भाई संजय ठाकुर विक्रम सिंह के नाम कर चुका है। नहीं! ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता तो जो स्टाम्प पेपर पर दस्तखत हैं ये झूठे हैं, ये तेरे भाई के दस्तखत नहीं है। ऐसा मत कीजिए, रूपा, ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए। तो तुझे छोड़ घर को ये जाना पड़ेगा। तुझे छोड़ घर को ये जाना पड़ेगा, नहीं मार हंटर खाना पड़ेगा। नहीं ठाकुर साहब मैं हम्म। उठा, नहीं ठाकुर साहब
सब क्या हो रहा है बेटा विक्रम? यह हमारी इन गरीबों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? अत्याचार नहीं कर रहे पिताजी, मेरी जमीन में कब्जा किया हुआ है और हमारे नाम पर जमीन है। हरामजादी जमीन पे कब्जा किए हुए और मुंह लग रही है। रुक जा, मैं बात करता हूँ। है बुढ़िया, ये तुम्हारा बेटा संजय चोर कब से हो गया है? नहीं साहब, ठाकुर साहब हमारा बेटा बा चोर नहीं, न कहो कि राजा फसावा गवा। चोर नहीं है तेरा बेटा? नहीं। और ये तेरी कौन है? मैंने बचपन से आज तक कभी चोरी नहीं सिखाया। ये तेरी कौन है? ये मेरी बेटी है। क्या देख रहे हो ठाकुर साहब? इसकी शादी हुई है? ये मेरी पोती है। पोती है, यानी तू उसकी दादी है। ओ, इसकी शादी हुई है? अभी नहीं। अभी ने शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई और इसके पेट में बच्चा। आवारा रंडी साली, जब इसकी शादी नहीं हुई तो इसके पेट में बच्चा कैसे है? बेटा चोर और बेटी बच्चलन। नहीं, तुम लोग इस शहर में रहने के काबिल नहीं हो। बेटा विक्रम, अगर ये लोग हमारे शहर में रहेंगे तो इस आवारा को देखकर और गांव की बहन बेटियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए धक्के मार के हमारे राज से बाहर कर दे, धक्के मार के राज से बाहर कर दे और ऐलान कर देना कि जो इस बुढ़िया को और रुपए को खाना पानी देगा या रहने को ठिकाना देगा, उसे सजाए मौत होगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए रूपा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। सुना मेरे पिताजी का ऐलान जंग। रूपा, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ। कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाओ रूपा। अरे ऐसा मत कीजिए। याद है ना वो दिन, किस दिन राहुल के कहने पर मुझे अपने पैरों पर झुकाया था? उसी दिन मैंने कसम खाई थी रूपा, कसम चोटिया की, तुझे बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। मेरे घर से मुझे मत निकालो, मेरे दादे हैं। फिर से कहाँ लेकर जाओगी? कहाँ जाओगी? आज ये दुनिया में आज ये मैं कहाँ से नहीं हूँ। रूपा, आखिर क्या कहना चाहती है? क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह सुनने वाला नहीं है, इसके दिल रहम नहीं है, रहम। रूपा, आपका दिल में रहम नहीं है, थोड़ा से रहम कीजिए, हम लोग को मत निकालिए, हम लोग को मत निकालिए। निकल जाओ, रामगढ़ रियासत से निकल जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि नजर मत आना। ऐ जुल्म करना जालिमो, अरे तू जालिम है, हाँ तक मैं जालिम हूँ? हाँ तू जालिम है पापी। जरूर जालिम बनूंगा ऐ रूपा। जुल्म करना जालिमो, अरे जुल्म सितम के बदले, ऐ जुल्म करना जालिमो, जुल्म सितम के बदले, ऐ जुल्म करना। बदले तेरे कीड़े का फन में होंगे, कीड़े
कफन होगे सितम के बन के कफनी में दादी माँ रूपा निकाले यहाँ से चले दादी माँ निकल जाओ यहाँ से। दादी माँ चले राम करो यहाँ से, मैं नजर मत आना। नहीं ऐसा मत कीजिए ऐसा मत ओ रामगढ़ यहाँ से डालो। ठाकुर विक्रम सिंह का ऐलान है, रूपा को और रूपा की दादी को अगर कोई खाना पानी दिया तो जो हाल रूपा का और रूपा की दादी का हुआ है वही हाल तुम लोगों का होगा, क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा दादी माँ उस तरह मेरा भाई जेल में हट गया और हम लोग को घर से निकाल दिया, घर पे घर कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे दादी माँ, कहाँ जाएंगे? प्यास भारी लगी है बेटी मेरी, पानी मुझको पिला दो है बेटी। क्या? दादी माँ प्यास लगी है, दादी माँ घबराओ मत, मैं पानी लाऊंगी। प्यास के मारे सूखा गला जा रहा, मैं बचूंगी नहीं, मैं बचूंगी। दादी माँ तू चिंता मत कर दादी माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। दादी माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। दादी माँ मैं पानी लेकर आई हूँ। दादी माँ तू घबराना मत, दादी माँ चिंता मत करना। दादी माँ ये तेरी पोती आई है और पानी लेकर आई। दादी माँ ले। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मेरी दादी माँ, दादी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रूपा क्या हुआ रे, क्यों रो रही है? मेरी दादी माँ मुझसे बहुत दूर चली गई, ना जाने क्या बात है। अभी अभी कुछ देर पहले मेरी दादी माँ मुझसे पानी मांगी और मैं पानी लाने गई। उसके बाद मेरी दादी माँ
मेरी दादी माँ का जन्म क्या हो गया और अपने प्राण दे दिए। इसका मतलब कि तेरी दादी माँ प्यास के कारण मर गई है ना रूपा। अब तेरे पास तो पैसा नहीं और मर गई तो अच्छा हुआ, क्योंकि खुद को पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, ना दाना है, तो इस बुढ़िया का कहां पेट पालती। मर गई अच्छा हुआ। अब रही तेरी बात, तू जवान है, खूबसूरत है, चाहे तो पैसा बहुत कमा सकती है। मैं कैसे लाऊंगी पैसे, कहाँ से लाऊंगी? और दादी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी? इसीलिए तो कह रहा हूं रूपा, तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तेरी दादी माँ को उठाकर गंदे नाले में फेंकवा दूंगा, क्योंकि तेरे पास में कफन के लिए पैसे नहीं है। मेरी दादी माँ को हाँ हाँ गंदे नाले में फेंकाओगे? हाँ। अरे आप दादा कभी नहीं। अरे तुझसे तो मैं एक पैसे नहीं मांग रही हूँ, लेकिन अपने जुबान से ये शब्द मेरी दादी की माँ के लिए कैसे कह दी? और आप दादा अगर जी मेरी दादी माँ को कुछ कहा तो मैं तेरे कोर्ट में जाऊंगी, कभी न छोड़ मुझे। साली कुतिया रंडी छिनार बचलन। रूपा, कभी तो ठाकुर विक्रम सिंह नेक काम नहीं किया है, लेकिन एक नेक काम करूंगा तेरे साथ। तुझे 5 मिनट का टाइम देता हूं रूपा। रामगढ़ रियासत वाले को देख ले कितने दानी हैं। अगर तुझे कफन के लिए पैसे देते हैं तो मुझे मंजूर है। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट हमारा। आज देखिए गाँव वालों देखा मेरी माँ प्राण दे दी प्यास के मारे। आज मैं गरीब घर की लड़की हूँ और ये लोग मुझे ताना मारे, घर से बेघर कर दिया। मेरी दादी माँ की लाश पड़ी हुई है, कौन मदद करेगा? आज इस बस्ती के तरफ जाऊंगी और इस गांव के तरफ जाऊंगी। मेरे भाई और मेरे पिताजी, मेरे चाचा और मेरी माताएं मदद करेगी, मुझे विश्वास है। मेरी माँ के लिए, मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे सहारा देगी, सहारा दे। तारी दो मदद गरीब के, तेरा खुशी रचे संसार। बच्चों की किलकारी से तेरा गूंज रहे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो हेलो स्टाफ। और ये आगे हमारे संजय यादव भाई साहब ग्राम नैया मऊ की तरफ से, उनकी तरफ से ये 20 रुपया आपके काम पर खुश होकर क्या रहे, और उनका कहना है कि ले जाओ अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो। औलाद वालों
आगे ओम प्रकाश गुप्ता जी, उनकी तरफ से ये 50 रुपया बाबा जी के चरण में दान प्रदान हुए। बाबा जी उनका सदा भंडार करो। और ये आगे हमारे मनीष भैया सैदपुर की तरफ से, उनकी तरफ से 10 रुपया तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से ला दो। से दो पैसे में तुम्हार कुछ न घटेगा दौलत। तो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो। और ये आगे गुप्ता भैया चवैना वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपया आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। और ये आगे रघुनंदन भैया, उनकी तरफ से 10 रुपया आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। पैसा दो पैसे में तुम्हारा धन न घटेगा दौलत वालो, ले लो दुआ निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, भाइयों और मेरी माई, आज मैं वही भगवान से प्रार्थना हेलो। करूंगी। कहानी पे गौर कीजिएगा दोस्तों।